हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर फिजिक्स केवी। आज हम इस वीडियो में लाइट से रिलेटेड एक और फिनोमिना पढ़ेंगे विच इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इट इज अ फिनोमिना इन विच व्हाइट लाइट स्प्लिट्स अप इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक प्रिज्म रखा है, ग्लास प्रिज्म है, और इसमें मैंने एक व्हाइट लाइट डाली है एंड इट हैज स्प्लिट अप इनटू 7 कलर्स, द 7 रेनबो कलर्स। द बैंड ऑफ 7 कलर्स सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम। जैसा आप देख सकते हैं, जो बैंड मिल रहा है हमें 7 कलर्स का, इसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। नाउ ये डिस्पर्जन होता क्यों है? व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था दैट ईच कलर ऑफ वाइट लाइट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। अलग अलग कलर्स की अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है और वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड होती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बाय कॉचीज फॉर्मूला। कॉचीज फॉर्मूला के थ्रू हम दोनों के बीच में रिलेशन देख सकते हैं। दिस इज कॉचीज फॉर्मूला which says mu, that is refractive index, is equal to a plus b by lambda square plus c by lambda to the power 4 and this is continues, this process continues। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो मेजर टर्म है वो ये टर्म है b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो हम विजिबल लाइट के लिए सेकेंड टर्म तक इस फॉर्मूला को टर्मिनेट कर सकते हैं सिंस लैम्डा इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब है वो उस मीडियम में कम बेंड होगी, यानी कि द रिडक्शन इन इट्स स्पीड विल बी लेसर। हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम होती है। Maximum wavelength means refractive index is minimum and minimum wavelength means refractive index is maximum. Now previous video में हमने refraction through prism पढ़ा था, जिसमें हमने relation निकाला था between delta A and mu. Now हमें पता है refractive index for violet is greater than refractive index for red, तो it means delta for violet will be greater than delta for red। इसका मतलब violet light का deviation red light के deviation से ज़्यादा होगा and we can see this in picture। ये हमारा जो visible spectrum आता है इसमें violet सबसे नीचे होता है और red सबसे ऊपर होता है। Now we also know that refractive index is equal to C upon V। अगर हमारा वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड, तो वायलेट की वेलोसिटी रेड के कंपैरिजन में कम होगी, विच वी नो कि अगर स्पीड ऑफ रेड लाइट इन द ग्लास इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इन द ग्लास, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट विल बी लेसर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट विल बी ग्रेटर। So we can say that among the 7 colors, speed of red light is the greatest in the medium. Now if we are asked to draw a graph between the refractive index and the wavelength of light, the graph will look like this. As we can see that there is an inverse relation between mu and lambda square. Now according to Newton's classical experiment, हमें पता है कि जब white light को हम एक prism से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, एज यू कैन सी इन दिस फर्स्ट प्रिज्म। ये जो फर्स्ट प्रिज्म से जब लाइट पास कर रही है व्हाइट लाइट, इसने इस व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर दिया। लेकिन ये जो दूसरा प्रिज्म है, अगर मैं उसी के आगे एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखती हूँ तो वो प्रिज्म इन 7 कलर्स को रिकम्बाइन कर देगा टू फॉर्म द व्हाइट लाइट, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। So this was all about dispersion of light. I hope आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। That's all for now. Have a good day.